नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, उनको लेकर के आया हूं। जैसे ही नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल गया, फरवरी 2025 में निकला था। उसके बाद मई के महीने में पेंशन मंत्रालय ने भी अपना आदेश निकाल दिया था इस विषय को लेकर के। अब बाकी डिपार्टमेंट भी धीरे धीरे नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में कुछ अपडेट है कि अभी डिपार्टमेंटों में आदेश पहुंचने लग गए हैं। इसको लेकर के आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप अगर पुराने पेंशनर हैं, आप सिपाही हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हो सकता है आपको भी टीएस नायक का पेंशन लागू हो और आपको ना मिला हो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। पूरा 20 साल का पेंशन सुधार करके स्पर्श को पीपीओ निकालना पड़ा। अभी हाल फिलहाल की बात है, 20 साल का पेंशन को रिवाइज करके पीपीओ निकाला गया, जिसका लाखों रुपए का अमाउंट का एरियर पेंशनर को मिलने जा रहा है। सटीक जानकारी रखेंगे, सही कार्रवाई करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपका भूला भटका कोई पुराना एंटाइटलमेंट आपको मिल पाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि स्पर्श के अंदर कैसे आप अपना डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। कोई गलती है स्पर्श के अंदर तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके डिपेंडेंट बच्चे हों, आपके विडो डॉटर हों या डिवोर्सी डॉटर हों, ये सारा डिटेल्स भी आपको बदलने के लिए, अपने पीपीओ में चढ़वाने के लिए क्या कार्रवाई करना है, उसके बारे में भी डिफेंस मिनिस्ट्री के हाल में जारी हुए इस लेटर में जानकारी दी गई है। वो लेटर दिखा के आगे इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये सामने के जो आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी आंकड़ों में अभी सुधार हो रहा है। बहुत सारे पेंशनर्स अभी सैनिक पाठशाला को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे संख्या है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप में से भी कोई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सैनिक पाठशाला से निरंतर मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो देखना शुरू कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी आज की क्या है। डिपार्टमेंट ने किया कंफर्म, नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश मिल गया है, अब केस प्रोसेस कर देंगे। जी हां दोस्तों, ये डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट की ये जानकारी है दोस्तों। एक अपडेट सामने आया है सीपी ग्राम्स के थ्रू से, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक रेलवे विभाग के पेंशनर थे जिन्होंने सीपी ग्राम्स में अपना ग्रीवेंस डाल दिया था कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। जैसे हाल फिलहाल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पेंशन मंत्रालय से भी आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी जब नोशनल इंक्रीमेंट का रिवीजन होकर के उनको नहीं मिला तो उन्होंने ये ग्रीवेंस डाला था। आप देख पा रहे हैं, द वर्क्स ऑफ पर्सनल ऑफिसर, वर्क्स ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर को ये डाला गया ग्रीवेंस था, जिसमें उन्होंने पूरे जो ऑर्डर्स हैं उसका यहाँ पर रेफरेंस दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे नोशनल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। आई हैव द ऑनर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्यू लाइन्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड फेवरेबल एक्शन। एन सूर्य प्रकाश राव, एक्स वेल्डर, सो एंड सो। इस तरीके से उन्होंने ये देखिए, ये इन्होंने लिखा था कि मुझे नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाए, अपना पूरा डिटेल्स भेजते हुए ये ग्रीवेंस उन्होंने सीपी ग्राम्स में डाला था। अब इसका जवाब दोस्तों ये आया है कि अब डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और उनका जो है उनको अप्रूवल मिल चुका है। ये देखिए, उसी ग्रीवेंस का जो ग्रीवेंस उन्होंने डाला था, ये ग्रीवेंस का उनको रिप्लाई मिला है एन सूर्य प्रकाश राव जी को, और ये रिप्लाई अभी 19 अगस्त को मिला है दोस्तों। हालांकि ये अभी ग्रीवेंस क्लोज नहीं हुआ है और ये रिप्लाई पेंशनर के लिए नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसके अंदर जो रिमार्क दिया है, गाइडलाइंस फ्रॉम हेडक्वार्टर रिसीव्ड रिसेंटली एंड द केसेस विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंगली ऑन ड्यू एग्जामिनेशन। यानी कि अब रेलवे विभाग को भी उनके हायर हेडक्वार्टर से नोशनल इंक्रीमेंट के केस प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। यही यहां से क्लियर होता है दोस्तों। इसका मतलब है नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान का काम चल रहा है। फिलहाल ये रेलवे विभाग के पेंशनर्स के लिए था। जिन भी डिपार्टमेंटों का कोई अपडेट नहीं आया है, आप भी अगर नोशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दीजिए। आपको भी स्टेटस कम से कम पता चल जाएगा और कब से आपका नोशनल इंक्रीमेंट लागू करके दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पुराने सिपाही जरूर चेक करें, क्या आपको सटीक रैंक का पेंशन मिला है। 20 साल का डिटेल्स के साथ स्पर्श से आया पीपीओ देखें। जी हाँ दोस्तों, जो टीएस नायक होते हैं, टाइम स्केल नायक होते हैं, पुराने समय में ये टाइम स्केल नायक देने का प्रचलन था। जो जैसे 17 साल किसी का सर्विस है तो उनका सर्विस खत्म होने से 1 साल पहले
टाइम स्केल का प्रमोशन दे दिया जाता था। तो ऐसे में जो टाइम स्केल नायक होते हैं उनको पेंशन के लिहाज से नायक का बराबर का माना जाता है। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे, सिपाही होंगे जिनको टाइम स्केल का नायक का प्रमोशन मिला हुआ है लेकिन पेंशन सिपाही का मिल रहा हो। ऐसे ही एक पेंशनर थे जी जो मेरे संपर्क में आए, मैंने उनको गाइड किया, आगे बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे, उसके बाद जाकर के अभी अगस्त के महीने में उनका पूरा पेंशन रिवाइज होकर के टीएस नायक के हिसाब से पीपीओ जनरेट हो गया है। अब उनको लाखों रुपए का एरियर भी मिलेगा। अब चलिए जो पेंशनर ने जो वीडियो क्लिप भेजा है उसको पहले देखते हैं। जय हिंद सर, सैनिक पाठशाला। नमस्कार सर। ये सिपाही से आया था सर 2005 अगस्त 31 तारीख के श्रीरंगा रामानुजम बात कर रहा हूँ। अभी मेरे का आने था टीएस नायक पेंशन आना था, जो हमने कार्रवाई किया, बहुत लेट हो गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। लेकिन जो आपने बताया, आपको मैसेज दिया था, आपने मेरे जवाब दिया, उसी हिसाब से हमने छोटे भाई ने कार्रवाई किया। अभी पीपीओ 2 मिनट के अंदर आया था, आते आपको भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2005 से जब से मैं आउट हुआ था अभी तक 2025 तक मेरा पूरा पीपीओ लिख करके आ गया, वो आपको भेज दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद 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 सैनिक पाठशाला न्यूज़। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपको भी लगता है कि आपको पेंशन कम मिल रहा है या पेंशन से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप के जरिए आप अपना समस्या मुझे भेजें, और अगर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन करें। और चैनल के अंदर मेंबर्स ओनली के बहुत सारे वीडियोस हैं, उनमें से किसी भी वीडियोस को देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां मिल जाएगा दोस्तों, और उस व्हाट्सएप नंबर को लेकर के आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी हुई आपकी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब जिन पेंशनर को ये जो उनका टीएस नायक के हिसाब से आपने देखा, अभी पेंशनर ने खुद बोला कि एडजस्ट होके पीपीओ निकल चुका है, उनका पीपीओ का कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अहम है दोस्तों, कब से लेकर कब तक किस चीज का रिवीजन किया गया वो जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो चलिए पीपीओ का कॉपी देखते हैं। दोस्तों ये एक पीपीओ देखिए आप, जो कि 31 अगस्त 2005 के रिटायरी पेंशनर का पीपीओ है, 2006 से पहले के रिटायरी का। इनका रैंक अभी भी सिपाही लिखा हुआ है, लेकिन अब इनका पेंशन टीएस नायक के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। जी हाँ, इस पीपीओ में बहुत सारी डिटेल्स बदलते हुए ये पीपीओ निकाला गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए इनके पीपीओ में आप देखिए, सबसे पहले तो जब ये रिटायर हुए थे यानी कि 2005 सितंबर से, ये देखिए 1 सितंबर 2005 से 31 दिसंबर 2005 के लिए उनका पेंशन बढ़ा करके ये देखिए सर्विस एलिमेंट 2110 रुपए, जो कि उनको पहले कम मिला था, और उसी हिसाब से आगे डिसेबिलिटी एलिमेंट में भी बढ़ोतरी हुआ है। फिर जनवरी 2006 से जून 2009 तक के लिए देखिए 5230 रुपए। उसके आगे जुलाई 2009 से सितंबर 2012 तक के लिए भी 5230 रुपए। आगे 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक के लिए देखिए सेम रेट है। और जुलाई 2014 से अगर आप देखेंगे, ये देखिए जुलाई 2014 से लेकर के आगे दिसंबर 2015 तक 7171, जो कि एक नायक का रैंक का पेंशन है। ये सारा डिटेल्स उन्होंने अपडेट कर दिया है। जुलाई 2019 से अलग रेट, ये पूरा रेट लागू करके ये नया पीपीओ निकाला गया। और ये पीपीओ देखिए दोस्तों 19 अगस्त को निकाला गया है। ये देखिए कब कब क्या क्या पेंशन उनका रिवाइज किया गया, देखिए कितना था, कितना बनाया गया, पूरा उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए पहले जब वो रिटायर आए थे 1948 रुपए उनका पेंशन था, सिपाही के हिसाब से पेंशन दिया गया था, जो कि अब बढ़ा करके 2110 कर दिया गया। इस पीपीओ के निकलने के बाद अब इन पेंशनर को लाखों रुपए का एरियर भी मिलेगा। और एरियर क्यों मिल रहा है दोस्तों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि इन्होंने सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ करके सही जानकारी ली, आगे सही कार्रवाई करवाया, और उनको ये पीपीओ जनरेट होकर के मिल गया, जिसका अब बहुत जल्दी इनको एरियर भी मिल जाएगा। दोस्तों अहम जानकारी थी। बहुत सारे पेंशनर्स इसी तरीके से हो सकता है अपना सटीक रैंक के हिसाब से पेंशन ले ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको जरूरत है सटीक जानकारी की, सही कार्रवाई की, सही गाइडलाइन की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रक्षा मंत्रालय का लेटर, ऐसे बदलें स्पर्श में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का नाम ऐसे जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को दिखाना चाहूंगा आपको। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय का एक लेटर है, आप देखिए, और ये लेटर है प्रोसीजर फॉर अपडेशन करेक्शन ऑफ पेंशनर्स डिटेल्स एंड एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इन पीपीओ। पीपीओ में अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है
या कोई एडिशनल फैमिली मेंबर का डिटेल्स ऐड करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्पर्श के अंदर कैसे आपने काम करना है, वो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही ये लेटर है और ये लेटर अभी का हाल फिलहाल का है दोस्तों। ये देखिए 19 अगस्त 2025 का लेटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, अपडेशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स। अगर आपको पर्सनल डिटेल अपने स्पर्श के अंदर अपडेट कराना है, स्पर्श का पीपीओ के अंदर, तो करना क्या है, पेंशनर्स कैन अपडेट देयर पर्सनल डिटेल्स सच एज मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ बाय लॉगिंग इनटू स्पर्श पोर्टल। बिल्कुल आप स्पर्श पोर्टल में लॉगिन होकर के ये सारे डिटेल्स आप सही करवा सकते हैं, वहां पर एडिट करके आप कर सकते हैं। जब आप स्पर्श पोर्टल में जाएंगे, माई प्रोफाइल में जाके मैनेज प्रोफाइल में जाना है। वहां मैनेज प्रोफाइल में आपको सर्विस डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स मिलेगा। जहां पर आपको करेक्शन करना है उस वाला पर्टिकुलर कॉलम में जा करके एक छोटा सा पेंसिल का निशान होता है, उसको क्लिक करके सारा डाटा आप सही सही उसमें एडिट कर सकते हैं। यही इस लेटर में भी बताया गया है। इन केस ऑफ करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द पेंशनर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ को सही करवा लेते हैं तो ये इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा स्पर्श सिस्टम में, क्योंकि आप अपडेट करेंगे, कोई एडिट करेंगे तो वो सिस्टम लास्ट में आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो उस टाइम में इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने चढ़ाना है। इसके बाद एडिशन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। अगर आपको आपके एलिजिबल डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर का नाम ऐड कराना है स्पर्श के अंदर या स्पर्श के पीपीओ के अंदर, तो आपको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको भिजवाने होंगे, जी हाँ भिजवाने होंगे। फॉर एडिंग अनमेरिड, डिवोर्स, विडोड, डॉटर, डिसेबल्ड चाइल्ड एज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, an application also along with following documents should be submitted to CAO pension cell। और हमारे केस में डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करने हैं रिकॉर्ड ऑफिस में। ये लेटर दोस्तों सिविलियंस के लिए है, जो सिविलियंस पेंशनर हैं, डिफेंस विभाग के जो सिविलियन पेंशनर हैं उनके लिए है, लेकिन हमारे लिए भी इनमें से ये जो स्पर्श का अपडेशन वाला, ये हमारे लिए भी काम आएगा। आपको स्पर्श के अंदर जाके बिल्कुल एडिट करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगला जब भी पीपीओ निकलेगा एडिट होने के बाद वो सही सही डाटा के साथ निकलेगा। तो देखिए अगर नाम ऐड कराना है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ से ABCDEFG इतने डॉक्यूमेंट आपको भिजवाने पड़ेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिस्ट आप जो है इसका फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जब डिवोर्स या विडोड डॉटर का या कोई डिसेबल्ड बच्चा है उसका फैमिली डिटेल्स में अपडेट करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सिविलियन पेंशनर के लिए लेटर है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें जैसे स्पर्श से जुड़ी हुई चीजें वो हमारे लिए भी लागू हैं। और हमारे जो डॉक्यूमेंट जाते हैं वो रिकॉर्ड ऑफिस को जाते हैं दोस्तों। कोई भी आप बच्चों का जैसे बर्थ हो गया या बच्चे का नाम ऐड कराना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना होता है। फिर रिकॉर्ड ऑफिस सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके आगे पीपीओ में नाम चढ़ाने का काम भी रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू से किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।